जय जगन्नाथ बच्चों। बच्चों आज किस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरिया रिलेटेड सर्कल। सो एरिया रिलेटेड सर्कल एक अच्छा चैप्टर है, लेकिन बच्चों जब इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, उसका थोड़ा मूड टेंशन में आ जाता है। क्या है क्वेश्चन? क्योंकि वो जो डायग्राम होता है ना, वो बच्चों को थोड़ा डरावना लगता है। लेकिन आज सबसे आसान तरीका से समझेंगे, 5-6 क्वेश्चन भी करेंगे जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं। चलो पहले एरिया रिलेटेड सर्कल में क्या है इस चैप्टर में देखो। ये तुम्हारा हो गया कि सर्कल, ठीक है। सर्कल का ये हो गया सेंटर। थोड़ा बेसिक्स से जाते हैं हम। ये हो गया सर्कल। सर्कल से सेंटर से ये जो चारों ओर होता है उसको हम सर्कम्फरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कम्फरेंस। ठीक है। ये सेंटर ओ हो गया। सेंटर से सर्कम्फरेंस तक ये जो लाइन को हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। लेकिन एक सर्कम्फरेंस से सेंटर देकर दूसरे को टच करने वाला लाइन को हम डायमीटर कहेंगे। ठीक है। डायमीटर रेडियस का 2 टाइम होता है। ठीक। अभी सर्कल का सर्कम्फरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई r, जिसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। सर्कल का पेरीमीटर ये चारों ओर का लेंथ हो गया 2 पाई r। सर्कल का एरिया भी फॉर्मूला है, क्या है? पाई r स्क्वायर। जहां जहां सर्कल आएगा वहां वहां पाई आएगा। तो सर्कल का अंदर पाई तो जबरदस्त आएगा। सो पाई का वैल्यू क्या है? पाई होता है 22/7 और पाई होता है इज नॉट इक्वल टू सिंस टू 3.14 यूज किया जाता है। लेकिन इस चैप्टर में क्या है? दूसरी बार करता हूं। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक सेंटर है, यहां पर एक 2 पॉइंट आएगा ए बी। इस दोनों पॉइंट यहां पर एक आर्क करते हैं। इस आर्क को क्या कहते हैं? ए पी बी आर्क कहते हैं। ये हो गया माइनर आर्क। यहां पर क्यू दे दो। ये जो राउंड मैंने किया ये हो गया मेजर आर्क ए क्यू बी। ये हो गया बड़ा वाला, ये हो गया छोटा वाला। लेकिन यहां पर भी समाप्त नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन अभी तक आया ही नहीं। इस वाले को ज्वाइन करो सेंटर के साथ। इस आर्क को सेंटर के साथ ज्वाइन करो, एक एंगल क्रिएट करेगा। इस एंगल को हम क्या कहेंगे? थीटा नेम देंगे। थीटा का वार्ड होता है, एंगल में यूज किया जाता है, जो तुम्हारे ट्रिगोनोमेट्री में थीटा है। सो इस एंगल को हम थीटा कहेंगे और इस एंगल को सेंटर्ड एंगल कहेंगे। एपीबी आर्क का सेंटर्ड एंगल कहेंगे, सेंटर्ड एंगल। और यदि हम ए बी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, पहले देखो ए ओ ए पी बी। ओ ए पी बी कौन सा है? ये हो गया। इस ओ ए पी बी को हम क्या कहेंगे? सेक्टर ऑफ ए बी, सेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी। क्या कहेंगे? सेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी। किसको कहेंगे? इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को हम क्या कहेंगे? सेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी। ठीक है। जब सेक्टर का एरिया पूछा जाता है, इस वाले का हम एरिया निकालते हैं, इस वाले का एरिया हम निकालते हैं। ये हो गया माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर छोटा ना। ये जो बड़े वाले होते हैं, इस वाला, इसको क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। ठीक है। ये हो गया माइनर सेक्टर, ये हो गया मेजर सेक्टर। अभी हम डिस्कस करेंगे सेगमेंट। क्या है? एक चीज, लास्ट चीज है सेगमेंट। ठीक है। चलो एक डायग्राम करता हूं सर्कल का। ठीक है। इस डायग्राम में ये हो गया सेंटर ओ, फिर ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट ए बी। यहाँ पर पी आर्क दे दो। यहाँ पर दोनों को ज्वाइन करो, एक एंगल क्रिएट करेगा। इस एंगल को हम क्या कहेंगे? थीटा कहेंगे। थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? थीटा कहेंगे। अभी ए बी को ज्वाइन करो। ए बी होता है क्या? कॉर्ड होता है। ए बी को हम कॉर्ड बोलते हैं, सर्कल का कॉर्ड। कॉर्ड तो पता है आपको, मैं दूसरी बार बताता हूं। हम समझे कि ये हो गया सेक्टर। क्या हो गया? सेक्टर हो गया। ओ ए पी बी हो गया सेक्टर।
लेकिन सेगमेंट क्या है, इस नीचे वालों को हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। समझ पा रहे हो ना? समझ आ रहा है? ठीक है। ये हो गया पहले सर्कल का रेडियस, ये हो गया डायमीटर, पेरीमीटर हो गया 2 पाई आर, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू है 22/7 और 3.14 वैल्यू हम पुट किया जाता है। सर्कल का सेंटर में होता है सेंटर्ड एंगल, ये होता है छोटा आर्क और माइनर आर्क, ये होता है बड़ा आर्क और मेजर आर्क। अभी ये हो गया सेक्टर, जिसका एरिया हमको इस चैप्टर में निकालना है, एरिया रिलेटेड सर्कल का सेक्टर है। अभी इस वाले में ये हो गया, नीचे वाला हो गया सेगमेंट। क्या हो गया, सेगमेंट हो गया, सेगमेंट। अभी इन सब का कुछ ना कुछ फॉर्मूला है। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूला काम में आएगा और तीसरा ट्रायंगल का एरिया काम में आएगा। ठीक, तीसरा ट्रायंगल का एरिया आएगा, किस तरह का ट्रायंगल है उसका एरिया, वो भी फॉर्मूला बताता हूं। पहले इस वाले आर्क का लेंथ फॉर्मूला देखो, सो लिख के रखो, लेंथ ऑफ आर्क, इसको एल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, θ/360 इंटू 2 पाई आर। किसने इसको कैंसल करके θ/180 इंटू पाई आर भी लिख देते हैं, जहां पर पाई का वैल्यू तो आपको पता ही है। ठीक है, समझ गए, फॉर्मूला है। इस सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, सेक्टर का एरिया फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो, जब लेंथ का फॉर्मूला आता है तो पेरीमीटर आ जाता है, जब एरिया का फॉर्मूला आता है तो सर्कल का एरिया आ जाता है। इस फॉर्मूला ही सर्वा है, यहाँ पर राजा है, यहाँ पर किंग है, कोई नहीं, कुछ भी है, लेकिन इस फॉर्मूला हमेशा याद रखना। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएगा ये फॉर्मूला आके ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया, को सेक्टर का क्वेश्चन दिया जाएगा सो ये हो गया एरिया। लेकिन जब यहां पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इस वाले का एरिया निकालो, ठीक है, इस वाले का एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मैं करता हूं, ऐसा करना। ठीक है, देखो दिया जाएगा कि एक क्लॉक का जो मिनट वॉच होता है, मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव 5 मिनट, मूव 5 मिनट if the length of the minute hand is 21 centimeter, what is the area that cover? कौन से को क्या बोल रहे हैं, यदि एक वॉच है, उसका एक मिनट क्लॉक सिर्फ 5 मिनट मूव कर रहा है, 5 मिनट, उसका लेंथ है 21 सेंटीमीटर, 5 मिनट मूव कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कहीं पर मिनट का कोई जिक्र नहीं है, तो एंगल क्या आएगा बच्चों, पहले समझो, ये सर्कल होता है 360, 360। जैसे हम डिविलियर्स क्रिकेट में जब छक्का लगाता है 360 बोलते हैं, मिस्टर 360 बोलते हैं उसको, क्योंकि वो 360 घूम के छक्का लगाता है। इसी तरह सर्कल होता है 360। देखो सर्कल का मिनट कितना है, 60 मिनट, तो 60 मिनट आएगा 360 डिग्री, 1 मिनट आएगा 360/6, 60 डिग्री। यहां पर 5 मिनट है, सॉरी यहां पर 60 हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 6 मिनट। यहां पर हमारा 5 मिनट है, सो 6 × 5 30 डिग्री। सो ये सिर्फ एंगल थीटा हो गया 30 डिग्री। रेडियस तो आपको पता है 21। आपको क्या करना है, फॉर्मूला में डाल दो, फॉर्मूला लाओ, देखो θ/360
इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया 30 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई हो गया 22/7 इंटू आर हो गया 21 × 21। इस 7 को इसके साथ कैंसिल करो, 0 0 कैंसिल करो, 3 हो गया 12 के साथ, 3 12 जा 36, 2 रे कैंसिल करो, 2 हो गया 6, 3 के साथ कैंसिल करो, 3 2 हो गया। ठीक है, अभी कोई कैंसिल नहीं आएगा, 21 के साथ 11 मल्टीप्लाई करो, 2 डिवाइड करो, ये हो जाएगा तुम्हारा एरिया। समझ पाए ना? लिख लो, लिख लिया ना। लेकिन यदि यहां पर क्वेश्चन मेजर का पूछे था तो क्या करेंगे आप? पहले यहां पर 2 ट्रिक आप यूज कर सकते हो। पहला ट्रिक है, इस वाले एंगल को आपको नाप सकते हो, निकाल सकते हो। ये वाला हो गया 30 डिग्री, ये वाला हो गया 30 डिग्री ना, ये वाला टोटल 360, देखो ये टोटल हो गया 360, ये वाला 30 हो गया, ये कितना होगा 360 माइनस 30 कितना है 3 कितना होगा 330, 330 होगा। सो अभी फॉर्मूला पुट करो, 330 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर, आंसर झट से निकल जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है सर्कल का एरिया निकालो पाई आर स्क्वायर, उस पाई आर स्क्वायर से इस माइनर का एरिया को माइनस कर लो, हो जाएगा तुम्हारा मेजर का एरिया। माइनर का एरिया क्या है 21 × 11 डिवाइडेड बाय 2, इसको हटा दो, माइनस करो, घटाओ, निकाल दो, हो जाएगा तुम्हारा किसका एरिया? मेजर का एरिया। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन देखता हूं, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ए कार हैज, क्वेश्चन लिख सकते हो कॉपी में, ए कार हैज 2 वाइपर व्हिच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कार आपको दिया गया है, देखो एक कार का वाइपर क्या करता है? वाटर क्लीन करता है। कहाँ पर होता है? कार का सामने शीशे पर होता है, जो वाइपर ऐसे ऐसे वाइप करता है, पानी को वाइप करता है। देखो यहाँ पर वाइपर का क्वेश्चन क्यों दिया गया है? वाइपर का एक लेंथ होता है, वो देखो ऐसे ऐसे घूमता है, जैसे सर्कल का सेक्टर है वो उसी तरह में एक वाइपर है, वो क्या घूमेगा? ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, इस वाले एरिया को वो क्लीन करेगा। ठीक है, लिख लो, ये एक सर्कल का सेक्टर ले लो। वाइपर ब्लेड का लेंथ होता है 25, इसका लेंथ हो गया 25 सेंटीमीटर। कितना एंगल में घूमता है? 150 डिग्री में घूमता है, 115 डिग्री में घूमता है। सो क्वेश्चन क्या है? वो कितना एरिया को 2 वाइपर कवर करेंगे? टोटल कितना एरिया? एक नहीं 2, क्वेश्चन में 2 दिया गया है, तो पहले इसका एरिया निकाल दो, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो। सो थीटा है रेडियस से, सो आप क्या निकाल सकते हो? सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। सेक्टर का एरिया के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, सेक्टर का एरिया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा 2 इंटू थीटा कितना है 150 बाई 360 इंटू पाई कितना है? पाई का वैल्यू आपको दिया जाएगा, नहीं तो आप 22/7 पुट कर सकते हो। सो मैंने 22/7 पुट किया, इंटू आर कितना है 25 इंटू 25। ठीक है, अभी क्या करना है? इसको कैंसिल कर लेना है, 2 के साथ कैंसिल करो, 180 हो जाएगा। ठीक है, 5 के साथ कैंसिल करो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 के साथ कैंसिल करो, 5 3 जा 15, 5 6 जा। ठीक है, अभी 2 के साथ कैंसिल करो, 2 हो गया 11, ये हो गया 18, अब इसको मल्टीप्लाई करो, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। सो क्या हो गया तुम्हारा आंसर? 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 बाई 18, तुम्हारा आंसर। सो आंसर क्या आएगा?
1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल जो दो वाइपर कितना एरिया कवर कर। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं, कुछ डाउट नहीं, बहुत अच्छा। उसके बाद और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है ए सर्कल इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर subtended an angle 60 degree at the center, find the length of the arc, area of the sector formed by the arc। ये 3 बार एग्जाम में आ चुका है, 2013 में आया था, 17 में आया था, 23 में भी आया था। सो इसलिए मैंने इंपोर्टेंट में रखा। सो पहले बच्चों आपको रेडियस कितना दिया जाएगा और डायमीटर है तो रेडियस बाई 2 कर लो। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेंटर निकाल लो, जो एंगल निकालो। उसके बाद सेक्टर पूछा है तो सेक्टर का फॉर्मूला पुट करो, लेंथ पूछा तो लेंथ का फॉर्मूला पुट करो, सेगमेंट आएगा तो सेगमेंट निकालेंगे। ठीक है, पहले हम सेक्टर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सो रेडियस हो गया 21 सेंटीमीटर और क्या एंगल हो गया 60 डिग्री, थीटा हो गया 60 डिग्री, पाई दिया गया है 22/7। आपको क्या पूछा, पहले जो आर्क का एरिया, आर्क का लेंथ पूछा और सेक्टर का एरिया पूछे। सो आर्क का लेंथ फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 180 इंटू पाई, 2 पाई था, 2 कैंसिल हो गया, पाई थीटा हो गया 60 डिवाइडेड बाय 180 इंटू पाई हो गया 22/7, आर हो गया 21। 7 के साथ 3 कैंसिल करो, 0 के साथ 0 कैंसिल करो, 6 हो गया, 6 से 6 3 जा, 6 के साथ 3 कैंसिल करो, ये हो गया तुम्हारा आंसर 22 सेंटीमीटर। कितना है 22 सेंटीमीटर। 10 का आंसर है 22 सेंटीमीटर। ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 180 इंटू पाई, थीटा हो गया 60 बाई 180, पाई 20/7, आर हो गया 20। हो गया समझ में। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है कितना 60 बाई 360 इंटू पाई कितना है 22/7, आर कितना है, आर है 21 इंटू 21, 0 0 कैंसिल करो, 6 के साथ 6 कैंसिल करो, 7 के साथ 3 के साथ ये हो गया 2 के साथ ये हो गया 11। अभी 11 के साथ 21 को मल्टीप्लाई करना है। सो 21 के साथ 11 मल्टीप्लाई करो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 23 2 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में, लिख दो, कॉपी में लिख लो। अभी सेक्टर का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, बच्चों एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक सर्कल का रेडियस 14 है, एंगल 60 डिग्री। सो रेडियस का मतलब आर हो गया 14 सेंटीमीटर हो जितना, थीटा हो गया 60 डिग्री। अभी क्वेश्चन को याद करो, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्वेश्चन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इस तरह डायग्राम तो नहीं करे तो चलेगा, लेकिन मैं कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये हो गया 21 सॉरी 14 के 14 हो गया 0, ये हो गया ए बी। लेकिन सेगमेंट क्या है, ये हो गया सेगमेंट। इस माइनर को निकालो और इस ऊपर वाले को निकालो। ठीक है, पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, सेगमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो याद करो सेगमेंट का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस सेक्टर का फॉर्मूला निकालेंगे। इस सेक्टर से इस ऊपर वाला
जो ट्रायंगल है उसका एरिया को माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, इस सेक्टर का फॉर्मूला हम सेक्टर का एरिया निकाल लेना है। उसके बाद ये ट्रायंगल का एरिया तो हमको पता होगा, निकाल लेंगे, उसको माइनस कर लेंगे। सेक्टर का एरिया से ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर लेंगे। सो लिखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सो दोनों को यहां पर डाल के सॉल्व करो, नहीं तो बाहर से सर्कल करके पुट करो। सो सेक्टर का एरिया फॉर्मूला आएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा तो ये वाला क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला क्या है, देखो इक्विलेटरल का एरिया फॉर्मूला है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इक्विलेटरल का एरिया, ये क्वेश्चन मैंने बोला था, ये सॉल्व आएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। दो फॉर्मूला पता था, तीसरा आ गया यहाँ पर √3/4 इंटू ए कितना है 14 है, इक्विलेटरल सब सेम आएगा 14 इंटू 14। पहले थीटा हो गया 60 डिग्री, 60/360 इंटू पाई हो गया 22/7, आर हो गया 14 माइनस √3/4 इंटू 14 इंटू 14 हो गया, कैंसिल करो 6 से 6 पूरे 11 3 7 2 जा ये हो गया 22 डिवाइडेड बाई 3। ये वाले सॉल्व करो 2 7 जा 2 2 जा 2 7 जा, ये गया 7 7 कितना हो गया 49√3। ठीक है 49√3। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा आंसर है 22/3 माइनस 49√3/3 49√3। अभी आपको क्या करना है, इसको एलसीएम लेना 3, 22 माइनस 49 के साथ 3 मल्टीप्लाई करो 147√3। इस यहाँ पर √3 का वैल्यू पुट करो 1.73 पुट करो, √3 का वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगा 1.73। अभी जो आंसर हमारा आएगा वो आ जाएगा, किसका आंसर आ जाएगा, ये माइनर सेगमेंट का आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन है मेजर का एरिया का हम कैसे निकालेंगे। बच्चों जैसे हम मेजर सेक्टर का निकाले थे, ट्रायंगल का एरिया से हमको घटाए थे, सर्कल का एरिया से हमको घटाए थे, माइनस किए थे, उसी तरह आपको क्या करना है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर से इस सेगमेंट का एरिया को माइनस करना है। पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट एरिया, माइनर सेगमेंट, जो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा पाई आर स्क्वायर से उसको माइनस कर लेना है, वो हो जाएगा तुम्हारा किसका एरिया हो जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन 2019 और 2023 में आया था। इस तरह ही क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आता है बच्चों। ठीक है, और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का मैं आपको बता देता हूँ। बता देता हूँ आपको, आपका लेना, ठीक है, सिर्फ हिंट्स दे दो। एक हॉर्स घोड़ा, एक हॉर्स क्या है, एक स्क्वायर एरिया में, स्क्वायर फील्ड में यहाँ पर पैड है, यहाँ पर हॉर्स है। सो वो कितना एरिया ग्रेज करेगा, यहाँ पर रेडियस आपको दिया जाएगा 14 और कुछ नहीं दिया जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा हॉर्स कितना एरिया ग्रेज करेगा। 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है इस क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहले देखो ये फील्ड किसका फील्ड है, स्क्वायर का फील्ड है। स्क्वायर हो या रेक्टेंगल, थीटा होगा 90 डिग्री, तो थीटा हो गया 90 डिग्री। ये रेडियस है 14, वो एरिया कवर करेगा, एरिया मतलब वो क्या कवर करेगा, सेक्टर कवर करेगा। सेक्टर का फॉर्मूला निकाल सकते हो, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो, हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन तुम्हारा बुक में अंदर है, एक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में 8 रिब्स है, कुछ है अम्ब्रेला में 8 रिब्स है, 2 3 4 5 6 7 8 8 रिब्स अम्ब्रेला में। एक का लेंथ दिया है, लेट ये 14-21 दिया जाएगा, 21 सेंटीमीटर दिया जाएगा। इस 2 रिब के अंदर इस एरिया का एरिया कितना है निकालो। सो देखो ये भी
एक क्या है, एक सेक्टर का काम कर रहा है, लेकिन थीटा यहाँ पर आपको पता नहीं, लेकिन वो बोला है कि 8 रिब्स से टोटल कितना है 360। 360 से आपको क्या करना है, 8 को डिवाइड कर लेना है। सो 360 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा 45 डिग्री। सो एक एंगल हो गया 45। सो थीटा हो गया 45, रेडियस हो गया 21। अब एरिया निकालो, सेक्टर का एरिया निकालो। क्या आप निकाल सकते हो बच्चों? कमेंट करो। आप इस तरह क्वेश्चन कर सकते हो, इसी तरह तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे बुक में सबसे लास्ट क्वेश्चन में भी है तुम्हारा एरिया रिलेटेड सर्कल का, जो एक टेबल, एक राउंड टेबल में जो पेंट किया जाएगा, इस तरह का राउंड टेबल है, ठीक है, वहां पर पेंट किया जाएगा इस तरह, 6 पेंट किया जाएगा, ठीक है, इक्वल, सब इक्वल है। सो कॉस्ट है 0.35 पर मीटर स्क्वायर। किसको पेंट किया जाएगा? इस वाले को पेंट किया जाएगा, सेक्टर सेगमेंट में पेंट किया जाएगा, सेगमेंट में पेंट किया जाएगा। सो आपको क्या करना है, देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6। सो एंगल कितना होगा 360/6, थीटा होगा 360 डिवाइडेड बाई 6, 60 डिग्री। थीटा हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। रेडियस दिया जाएगा जितना भी दिया जाए 14, रेडियस 14 सेंटीमीटर है। अभी तुम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो, सेक्टर का एरिया फॉर्मूला निकालो। ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल किसका ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया कितना है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अभी सेक्टर से ट्रायंगल का एरिया माइनस करो, हो जाएगा एक का एरिया, तुम्हारे पास कितना है 6, एक का एरिया इंटू 6 कर लो, हो गया टोटल एरिया। वो पूछा है कि पर मीटर स्क्वायर 0.35 रुपीज, जितना एरिया आएगा उसके साथ तुम 0.35 मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया एरिया रिलेटेड सर्कल। और कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, और किस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। रुकता हूँ, थैंक यू, जय जगन्नाथ।